नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाली एक लड़की का जिसका नाम अनामिका है। तो चलिए अब यह कहानी अनामिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, रात की घनी स्याही में हल्की बारिश हो रही थी। एक पुराना खंडहर जैसा हवेली नुमा घर जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिख रही थी। अंदर एक लड़की अनामिका एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और सामने टेबल पर रखी उसकी एक तस्वीर जिसमें वो एक युवक के साथ थी, आदित्य। उसकी आंखों में दर्द था, मानो किसी ने उसकी आत्मा को नोच लिया हो। उसकी उंगलियां बार बार एक पुराने प्रेम पत्र पर फिर रही थी जिसमें आदित्य ने लिखा था, अनामिका, अगर कभी भी कुछ गलत हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो तो चला गया मौत की आक्रोश में। अनामिका ने कांपते हाथों से अपनी कलाई पर नजर डाली जहाँ गहरे कट्टे के निशान थे। उसके ओंठ फड़फड़ाए मानो कोई नाम लेना चाहती हो। और फिर तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और मोमबत्तियां टिमटिमाने लगी। तभी एक परछाई उसके सामने आई, एक बेहद डरावनी और ठंडी और धुंधली। अनामिका हड़बड़ा कर खड़ी हो गई, उसकी आंखें फैल गईं। सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ। कमरे में ठंडी हवा गूंज उठी। अचानक दरवाज़ा तेजी से बंद हुआ। उसकी तस्वीरें अपने आप हवा में उड़ने लगी। अनामिका घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी अनामिका एक धीमी पर गहरी आवाज़ आई। वह जानी पहचानी थी, आदित्य की। लेकिन यह संभव था, आदित्य तो मर चुका था। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक मैसेज था, मुझे मारा गया था, अब मैं वापस आ रहा हूँ। अनामिका फड़फड़ा कर रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। नहीं, यह झूठ है, आदित्य मर चुका है, मुझे अकेला छोड़ दो। वो दीवार के सहारे बैठ गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी कमरे का दरवाजा एक तेज धमाके से खुल गया और एक कटा फटा खून से लटपट पत्र अंदर गिरा। अनामिका ने कांपते हुए पत्र उठाया, उस पर आदित्य की हैंडराइटिंग थी। अनामिका, तुम सच में अनजान हो? जिसने मुझे मारा वो तुम्हारे सबसे करीबी हैं और अब तुम्हारी बारी है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कौन था वो? तभी कमरे में हलचल हुई, छत की लकड़ियां चरमराने लगी। अनामिका घबरा कर उठी,
लेकिन तभी अनामिका एक विकट परछाई सामने आई, जिसकी आंखों से अंधकार टपक रहा था। उसकी शक्ल धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही अनामिका ने उसे पहचाना, उसकी चीख निकल गई, नहीं, असंभव नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था, लेकिन एक भयानक अधमरी विकट आत्मा के रूप में। उसका चेहरा अर्ध जला था, उसकी आंखों में नफरत थी और उसकी मुस्कान वो इंसानी नहीं थी। मैं लौट आया हूँ अनामिका, तुम्हें सच बताने के लिए, लेकिन क्या तुम सच को सह सकोगी? अनामिका के शरीर में जैसे जान निकलने लगी। आदित्य, यह कैसे मुमकिन है? जिसने मुझे मारा वो तुम्हारे ही घर में है। अनामिका के ओंठ कांपने लगे। कौन? आदित्य की आंखें उसके पीछे की ओर गईं। वो और तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया और अनामिका की चीख पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो चुका था। अनामिका ने घबरा कर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, या शायद कोई था। उसकी सांसें तेज हो गईं। खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी आईने में कुछ हलचल हुई। अनामिका ने धीरे धीरे अपने नज़र आईने की तरफ घुमाई। आईने में उसकी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन रुकू, उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हिलाया, लेकिन आईने में खड़ी उसकी परछाई स्थिर रही और फिर आईने की परछाई मुस्कुराई। नहीं, अनामिका चिल्ला उठी, लेकिन उसकी आवाज़ उस आईने में गूंज उठी, जैसे कोई दूसरा ही उसके साथ बोल रहा हो। तुम डर रही हो अनामिका? आईने की परछाई ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा। अनामिका की टांगें कांपने लगी। कौन हो तुम? जिसका इंतजार कर रही थी, मैं वही हूँ, और अब तुम्हारे साथ खेल शुरू होने वाला है। अचानक आईने से एक काली भयानक आकृति निकली और अनामिका की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह अनामिका अपने कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि उसकी मेज पर एक पुरानी फाइल रखी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर फाइल खोली। केस नंबर 245, आदित्य मल्होत्रा की रहस्यमयी हत्या। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। फाइल के अंदर कुछ कागज थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, एक गवाह का बयान। उसने जल्दी जल्दी कागज पलटे और फिर उसके हाथ ठिठक गए। गवाह का नाम था नीलिमा शर्मा। माँ अनामिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी माँ इस केस में गवाह थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनामिका, मैं अंदर आ सकती हूँ? यह उसकी माँ की आवाज़ थी। अनामिका ने कांपते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी माँ नीलिमा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। माँ, ये क्या है? अनामिका ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। नीलिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यह कहाँ मिला? माँ, सच बताओ, आदित्य की हत्या के वक्त तुम वहाँ थी? और अगर थी तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं? नीलिमा की आंखें भर आईं। अनामिका, बेटा, कुछ बातें छिपानी पड़ती हैं तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई माँ? अनामिका चिल्लाई। आदित्य की हत्या का गवाह तुम थी और मैंने कभी नहीं जाना। क्या तुम जानती हो उसने किसने मारा? नीलिमा चुप रही। माँ, आदित्य की आत्मा वापस आ चुकी है और वो मुझसे कह रहा था जिसने उसे मारा वो हमारे घर में है। क्या यह सच है? नीलिमा कांपने लगी। उनकी आंखों में डर उतर आया। बेटा, वो आत्मा नहीं, वो कुछ और है। मतलब? नीलिमा ने धीमे से कहा। आदित्य मरा नहीं था, उसे वापस लाया गया था, और अब वो जो भी है वो इंसान नहीं रहा। अनामिका की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा, नीलिमा ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य को
काल साधना से वापस बुलाया गया था। अनामिका पीछे हट गई। माँ, ये सब बकवास है, यह सच नहीं हो सकता। काश ऐसा ही होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि आदित्य की आत्मा को बांध दिया गया था। किसने? नीलिमा की आंखों में आंसू बह निकले। जिसने उसे मारा वही चाहता था उसकी आत्मा कभी शांति न पाए। माँ, वो कौन है? अगर मैंने सच बताया तो वो हमें मार देगा। मुझे जानना है। नीलिमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। उनके चेहरे पर गहरा डर था। अनामिका, ये सब तुम्हारे पिता ने किया है। क्या? अनामिका की सांसें रुक गईं। तुम्हारे पापा ने आदित्य को मरवाया और फिर उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बांध दिया। अनामिका के कान सुन रह गए। पापा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? नीलिमा ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। माँ, मुझे सच बताओ, पापा ने आदित्य को क्यों मारा? तभी घर की और लाइटें चमकने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और फिर घर के कोने से एक आवाज आई। अब बहुत हो गया नीलिमा, अब सच बाहर नहीं आएगा। नीलिमा की आंखों में खौफ आ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। अनामिका ने देखा कि उनकी माँ की आंखें किसी अनदेखी चीज को घूर रही थी। माँ, कौन है वहाँ? नीलिमा के ओंठों से केवल एक शब्द निकला, वो आ गया। अगर अगले ही पल लाइट चली गई और कमरे में एक तेज खौफनाक चीख गूंजी। चीख के साथ ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अनामिका की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन नीलिमा अचानक पीछे हट गई, जैसे अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। कमरे में ठंडक बढ़ गई, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और आईने में फिर से हलचल हुई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, खेल खत्म हुआ अनामिका। अचानक आईने से वही काली करती निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था, आदित्य। लेकिन यह वही आदित्य नहीं था जिसे अनामिका जानती थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा विकट था, उसकी मुस्कान भयानक थी। आदित्य, अनामिका की आवाज कांप गई। अब कोई नाम नहीं अनामिका, अब सिर्फ बदला है। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। बदला? लेकिन मुझसे क्यों? आदित्य हंस पड़ा। तुमसे नहीं, तुम्हारे पिता से। लेकिन तुम उनकी संतान हो, अब सजा तुम्हें भी मिलेगी। नहीं, नीलिमा चिल्लाई, इसमें अनामिका के कोई दोष नहीं। आदित्य ने एक ठंडी नजर उस पर डाली। और तुम्हारा नीलिमा, क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं? नीलिमा कांप गई। मैं मजबूर थी। झूठ। आदित्य का चेहरा और भयानक हो गया। तुम जानती थी कि तुम्हारे पति ने क्या किया, फिर भी तुमने चुप्पी साधे रखी। तुम भी उतनी ही दोषी हो जितना वो। हवा और ठंडी हो गई। अनामिका का पूरा शरीर सुन्न हो गया। आदित्य, प्लीज, अगर कोई सजा मिलनी है तो मेरे पापा को दो, मेरी माँ को दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। आदित्य की आंखें चमकी। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी दरवाजा जोर से खुला और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। अनामिका के पिता। बस बहुत हुआ, उन्होंने गुस्से में कहा। आदित्य की नज़र उन पर गई और उसकी आंखों में आग जल उठी। आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ, और आज इस खेल को खत्म करने आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आदित्य ने एक झटके में उन्हें हवा में उठा दिया। तुम्हें याद है कैसे तुमने मुझे धोखा दिया था? आदित्य की आवाज़ गूंज उठी। मैंने जो किया उसके पीछे एक वजह थी। अनामिका के पिता संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह आदित्य की पकड़ में थे। कोई वजह नहीं थी। तुमने मुझे सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए मारा। तुम समझ नहीं रहे हो आदित्य, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा होता तो ही मुझे मार देते। अनामिका और नीलिमा चौंक गई। क्या? अनामिका ने कहा। पापा, ये सब क्या है? आदित्य का चेहरा गुस्से से भर गया। अब कोई और झूठ नहीं। अचानक पूरे घर में जोरदार कंपन हुआ। आईना चितकने लगा। दीवारों पर अजीब अजीब छाएं नाचने लगीं
अनामिका के पिता ने एक आखिरी कोशिश की, आदित्य अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाओगे। लेकिन आदित्य रुका नहीं। एक जोरदार चीख के साथ उसने उन्हें आईने की ओर खींचा और अगले ही पल वो आईने के अंदर खिंच गए। आईना टूट गया और पूरा घर शांत हो गया। अनामिका, नीलिमा को पूरा माहौल स्पर्श रह गया। कुछ हफ्तों बाद अनामिका अपने घर में अकेली थी और उसने धीरे से आईने की तरफ देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।